उस समय महाजन किसे कहते थे? रिकॉर्ड निकाला गया तो उस समय दूसरा जैनियों का दूसरा नाम था महाजन। जैनियों को महाजन समाज कहते थे। पर उस संपत्ति को देखा तो महाजन समाज यानी जैन समाज थी। तब सोचा कि महाजन समाज जैन समाज है तो जैनियों को महाजन क्यों कहते हैं? अनेक कारणों में दो कारण। पहला कारण, महाजन दूसरे की संपत्ति पर नियत खराब नहीं करता, दूसरे की संपत्ति पर कब्जा नहीं करता, दूसरे की संपत्ति पर अपना अधिकार नहीं जमाता, दूसरे के मंदिरों पर, दूसरे के संप्रदाय के स्थलों पर अपना अतिक्रमण नहीं करता जब तक वह राजी खुशी से समझौता नहीं हो। दूसरा कारण, अपने खुद की रक्षा करने में समर्थ नहीं होता, स्वयं की संपत्ति को छोड़ देता है, दूर हो जाता है। ये दो कारणों से महाजन होता है। तो प्रसंग ये है कि जब हमारा निश्चित हो गया कि देश में ही हम सीमित हो रहे हैं, देश में ही हमारे नाम से कोई चीज नहीं मिली, हमें तो इसी देश में रहना है। इसलिए भारत देश को हमारे लिए बहुत अनुराग है। बस सम्यक दृष्टि ज्ञानी यही सोचता है, वो संसार से जैनियों ने क्यों हर व्यक्ति से प्यार करना सिखाया? क्यों? मैं सोचता हूं कि पेड़ पौधे सबसे प्यार करो, सबको जीने दो, सबको अभय दान दो, सबसे प्रेम करो, सब में स्वचतुष्टय स्थापित करो, हर चीज में, क्योंकि तुम्हें यहीं रहना है। तुम इस दुनिया को छोड़ के नहीं जा सकते हो, दुनिया कभी तुम्हें नहीं छोड़ेगी, तुम भी नहीं छोड़ोगे। दोनों को यहां रहना है। दोनों एक दूसरे से बैर मत करो, जल में रहकर मगर से बैर मत करो। ये सीता का पीहर और ये रावण का रास्ता, ऐसा मत बनाओ। जैन दर्शन महावीर ने बहुत सोच के कहा, हे मेरे फॉलोवरों, इस सृष्टि में से कोई भी जीव है, इस सृष्टि को, हर सृष्टि को प्रति घृणा मत करना, इसको मिटाने का भाव मत करना, इसको उजाड़ना नहीं, स्वचतुष्टय की स्थापना करो, क्योंकि तुम्हें यहीं रहना है। निश्चित हो चुका, तुम्हें यहीं रहना है, कहीं नहीं जाना है। जब तुम्हें यहीं रहना है तो फिर इसको गंदा क्यों करते हो? फिर इससे द्वेष क्यों करते हो? फिर क्यों अपनी जिंदगी में प्रकृति से विरुद्ध चल करके अपनी जिंदगी का नाश करते हो? जो मेरा प्रसंग चल रहा है, जब रहना यही है। मैंने कहा ना, धर्मशाला का 2 दिन पहले तो शायद कहा था, धर्मशाला के जीना का कोना गंदा क्यों मिलता है? धर्मशालाएं गंदी क्यों होती है? क्योंकि उसे मालूम है जो गंदगी मैं करके जाऊंगा, मुझे कल यहां रहना ही नहीं, मुझे कल यहां रहना ही नहीं। पहले दिन गड़बड़ नहीं करेगा, पहले दिन गंदा नहीं करता। जिस दिन जाएगा धर्मशाला की, बेड शीट से जूते पोंछ के जाता है, बेड शीट से जूते पोंछ के जाता है, धर्मशाला हो, हॉस्टल हो, जो भी हो। क्यों? कल मुझे थोड़ी रहना है। बाथरूम को गंदा करके जाएगा, पक्का गंदा करके जाएगा, साफ नहीं करेगा। क्यों? कल मुझे वहां रहना ही नहीं है। ये एक बहुत बड़े पापी की जिंदगी होती है, जिसका भविष्य अंधकारमय होता है। और आपको अपनी आप की जिंदगी पर रखना है तो सारे विश्व के लिए मैंने एक थर्मामीटर दे दिया। आप ऐसे ही पापी हैं, आप ऐसे ही अंधकारमय है, आपका भविष्य अंधकारमय है, तो किसी धर्मशाला में यदि आप रुके हैं और आपके मन में बाथरूम गए, आप उसको साफ करने का भाव नहीं आया। क्यों? किसी ने कहा भी बाथरूम पर पांड, अरे चलो चलो, कुल कल अपन को यहां तो रुकना थोड़ी है। यदि आपके मन में यह भाव कभी आ जाए कि बाथरूम इसलिए साफ नहीं करना कि मुझे यहां रुकना नहीं है, समझ लेना
यही तुम्हारी सबसे बड़ी विनाश का समय, सबसे बड़ा अपशकुन, सबसे बड़ा अपशकुन। कल मुझे थोड़ी रुकना है यहां, मैं तो खाली करके जा रहा हूं। जैसे तो बेड सीट से जूते पहुंच लग जाओ, बोले क्यों, कल थोड़ी मुझे इस पर सोना है। बहुत सबसे बड़ा अपशकुन बता रहा हूं बंधु, जिंदगी का सबसे बड़ा अपशकुन है। और सारे मुहूर्त भी नहीं मिले, उसमें भी तुम बिना मुहूर्त के भी सफल हो सकते हो। तुम्हारा पुण्य जाग गया, मुहूर्त की जरूरत नहीं है। कितने भी अपशकुन आ जाए तो भी तुम्हारी सफलता मिल सकती है। लेकिन जो मैं बता रहा हूं सबसे बड़ा अपशकुन, अपनी जिंदगी का मानना कोई नहीं टाल सकता, चाहे कितने ही पुण्य आ जाए चाहे कुछ, क्योंकि तुम्हारे मन में यह भाव आ गया कल यहां मुझे थोड़ी रुकना है, इसलिए गंदा करके जाओ, गंदा करके जाओ। बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, सारे भारत से कह रहा हूं, ऐसा अपशकुन का बात मन में मत लाना। धर्मशाला से निकलते समय ये बात मत सोच के गंदा करके आना, यह सोच के गंदा करके मत आना कि कल मुझे नहीं रहना है। बहुत बड़ी तुम अपना अनिष्ट लेके आ रहे हो। ऐसे कभी भी देश में भी ऐसे नहीं करना, हमें इस देश में रहना ही नहीं। घर में भी ऐसा नहीं करना, जाति में भी ऐसा नहीं करना, कहीं नहीं करना। ये परिणाम मत लाना कि हम यहां गंदा करके जाएंगे, अब मुझे रहना ही नहीं है। किराए के मकान को खाली इसलिए करना, किराए के मकान को लोग बहुत बुरी तरह हालत बना के जाते हैं, पंखा तोड़ के जाएंगे, ये कहेंगे किराएदार, क्यों, मैं तो खाली कर रहा हूं। नियम से आप देखना 90% लोग किराएदार मकान को खाली करते हैं, और जब किराए का मकान वाला खाली करने के बाद देखने आता है तो माथा ठोकता है, बोले लाइट भी गायब, पंखा भी, और कल तक ठीक था, जब तक रह रहा था ठीक था, जब जैसे ही खाली किया कुछ ना कुछ डैमेज करके जाएगा। क्योंकि हर व्यक्ति का मन में पाप भरा है, अपशकुन है। ये सबसे बड़ी दुर्जन की नीति है, महाजन और दुर्जन। दुर्जन की नीति है उपयोग करके बिगाड़ दो, दूसरा उपयोग ना करे। और सज्जन की नीति है कि नहीं, मैं रहा हूं, अब सुनना, अब अपशकुन देखना क्या होगा। अपशकुन देखना बहुत बड़ा मनोज्ञान है, आपको समझ में भी आ जाएगा, मैं समझाता भी बड़ी सरल भाषा में। अपशकुन कहां होगा, आप किराए पे रह के गए और 10 साल 5 साल 20 साल जो भी आप किराए रखे, महीना भर साल भर रहे, और आप किराए का खाली करके गए और उस कमरे को बहुत तोड़ फोड़ करके गए, बहुत गंदा। अब मकान मालिक आएगा और देखते ही वो तुम्हारी कमरे की हालत देख के दुआ देगा कि बद्दुआ, बुरे भाव देगा, दुष्ट कहेगा, कैसा किराएदार, सब मिटा गया, ऐसे ही दिया था मैंने कपड़ा, क्या कमरा कितना झाड़ पहुंच के दिया था मैंने, कितना साफ करके दिया था, और ऐसा करके गया, बस वो बद्दुआ तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर देगी। वो सफाई करता जाएगा, पंखा सुधरवाता जाएगा और तुम्हें बद्दुआ देता जाएगा। धर्मशाला में आपने कमरा लिया, जब आपको धर्मशाला दी थी कमेटी ने, मैनेजर ने, कैसी दी थी, बेडशीट गंदी थी कि साफ थी, सब कुछ ठीक ठाक था कि नहीं, ऐसा स्वच्छ कमरा तुमने दिया था। और तुम जब खाली करके जाते हो और मैनेजर या कमेटी वाले उस कमरे में पहुंच जाएं तो कैसा छोड़ के जाते हो, बद्दुआ, बद्दुआ, नेगेटिव एनर्जी। और उसी समय मान लीजिए तुम खाली करके गए और उस कमरे में दूसरा यात्री आ गया, अब बद्दुआ की चरम सीमा। वो आते ही उसने जैसे ही बाथरूम खोला, गंद आ गई, कौन राक्षस रह के गया यहां, गलत नहीं बोला, आप लोग ठहरते हो तो पूछ रहा हो, क्या शब्द कहोगे, कोई राक्षस रह के गया, कोई पापी रह के गया यहां पर, कैसा मलेच्छी था, कितना था। अब वो इतना कुड़कुड़ाएगा, इतना कुड़कुड़ करेगा, वो बद्दुआ तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर देगी। इसलिए महानुभाव,
मेरा सारी दुनिया से कहना है कि किसी भी चीज का यदि तुमने एक घड़ी, एक वर्ष, एक दिन, एक महीना, एक घड़ी, आधी में से आधी भी किसी वस्तु का उपयोग किया है तो उसको गंदा इसलिए छोड़ के मत जाना कि कल मुझे यहां नहीं रहना, कल कोई दूसरा आएगा, ऐसा गलती मत करना। सबसे बड़ी नकारात्मक ऊर्जा, सबसे बड़ी नकारात्मक ऊर्जा है। मैं आपके हित में, वो तो साफ कर लेगा, वो तो साफ हो ही जाएगा, लेकिन तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुम्हारी जिंदगी में एक बार ऐसी गंदगी में रहने का जरूर अवसर मिलेगा, ऐसी गंदगी में जरूर तुम्हें रहना पड़ेगा, रात गुजारना पड़ेगी तुम्हें, क्योंकि तुमने एक स्थान को इसलिए गंदा छोड़ के आए थे क्योंकि तुम्हें नहीं रहना उसमें। ऐसा गलती कभी नहीं करना, कभी नहीं करना। बल्कि हो सके तो किराए का मकान खाली करते समय मेरे, अब महाजन भाषा बता रहा हूं, दुर्जन की भाषा तो बता दी, महाजन भाषा, मेरे भक्तों से मेरा कहना है, किसी किराए के मकान में यदि तुम रहे हो तो खाली करने के पहले उसको बहुत लिपाई पुताई कर देना। पंखे की स्विच देखना, थोड़ा पैसा खर्च होगा, कोई पंखा चालू करके छोड़ना। जैसे ही सेट आएगा, ओह इसने तो ऐसा कर दिया जैसे इसमें कभी रहा ही नहीं हो। जिस कोने में देखा उसी में सफाई, जिस स्विच को चालू किया वही चालू मिल रहा है, सब कुछ छोड़ के जाना। और वो जो दुआ तुम्हें मिलेगी, वह दुआ तुम्हारी जिंदगी में इतने काम करेगी कि जन्म जन्म तक कभी तुम्हें किराए के मकान में नहीं रहना पड़ेगा, स्वयं का महल होगा। लो, अब बहुत बड़ी सरल विधि बताई मैंने। यदि तुमने, उस मकान मालिक ने बद्दुआ दे दी, कहां का राक्षस रह के गया, सब मिटा के चला गया, तो तुम्हारे बाप का भी मकान होगा तो बाप का मकान बेच करके रोड पे आओगे, बाप के मकान भी बेच बिक जाएगा। बाप तुम्हें मकान भी छोड़ के गया होगा, तुम्हारी ऐसी परिस्थिति आ जाएगी कि वो भी बेचना पड़ेगा और तुम्हें रोड पर रहना पड़ेगा। क्यों? तुम एक बार किराए के मकान को इसलिए गंदा करके गए थे, अब मुझे थोड़ी रहना है, इसलिए तोड़ के गए थे, मुझे थोड़ी रहना है। इसका परिणाम है कि बाप की संपत्ति बिक करके और तुम रोड पे आ गए। इसलिए किराएदारों से मैं अपने भक्तों से कहना चाहता हूं कि कभी भी किराए का मकान खाली करो, बाद में उस मकान मालिक की दुआ दो। इस मकान में देवता रहता था, आहा, इस मकान में कौन रहता था? देवता रहता था, सज्जन रहता था। देखो मकान को कितना सब शुद्ध करके गया। कमरे में जहां देखे वहां दीप जलता हुआ, पहले स्वच्छ करना। और अच्छा बताऊं, एक दीप जला करके लौट आना। और अच्छा बताऊं, एक सुगंधित अगरबत्ती लगा के आ जाना, क्योंकि तुम्हारे बाद सेठ मकान को देखने जरूर आएगा, उस कमरे को देखने जरूर आएगा। और जैसे ही वो खोले, तैसे ही उस कमरे में प्रकाश, जैसे ही खोले उस कमरे में सुगंधी, जैसे ही खोले उस कमरे में सब, उसके मुख से एक ही शब्द निकलेगा, ओहो मेरा किराएदार देवता था, महाजन था। यदि ये शब्द किराए मालिक ने निकाल दिया, जाओ तुम्हारे बुरे दिन खत्म हो गए और बहुत जल्दी तुम्हारा खुद का मकान होगा और तुम मकान मालिक बन के रहोगे, क्योंकि तुमने एक दीप जला के आए। महानुभाव, धर्मशालाओं में भी मैं यही कहना चाह रहा हूं। धर्मशालाओं में जब तुम जाओ, जब निकलो, बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, दुनिया माने या नहीं माने, मैंने पहले ही कहा मेरा प्रवचन मेरे भक्तों के लिए है। मेरा प्रवचन, मैं हर प्रवचन अपने भक्तों को देता हूं जो मेरी बात मानते हैं। दुश्मन सुन ले में हमें कोई ऐतराज नहीं है, और मान ले तो मैं मना भी नहीं करूंगा, लेकिन आदेश तो मैं दे सकता हूं ना। मैं अपने भक्तों से कह रहा हूं, बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, कभी भी किसी धर्मशाला में रुकना, कमरा खाली करने के पहले एक विचार करना, कमरे में कोई गंदगी छोड़ के तो नहीं जा रहा हूं। मान जाओ मेरी बात, मान जाओ मेरी बात। पूरे तीर्थ क्षेत्र पे तुम रहे, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, महीना भर, कितने भी रहे,
तुमने धर्म किया, शांति विधान किया, शांति धारा की, पूजा की, लाखों करोड़ों का दान दिया, उसको एक तरफ रख दीजिए। और कमरे को यदि आप गंदा छोड़ के गए, कल मुझे थोड़ी रहना है, ये सारा पुण्य भस्म हो जाएगा और एक नेगेटिव एनर्जी लेके जाओगे और तुम्हारे लिए ऐसी स्थिति बन जाएगी कि तुम आवास दान के क्या, आवास के लायक ही नहीं रहोगे। इसलिए बहुत आज प्रसंग आ गया, इसलिए बहुत करुणा दया करके आज उपदेश नहीं, भक्तों को आदेश दे रहा हूं, टेक टू ऑर्डर। किसी भी धर्मशाला में रुको, निकलने के पहले महिला पुरुषों सबसे कहना है, रुको थोड़ा, उस कमरे में कोई गंदगी छोड़ के तो नहीं जा रहे, बाथरूम खोल के देखो, बाथरूम के लिए नहीं, कहीं मैं बाथरूम गंदा करके तो नहीं जा रहा हूं, पानी डाल के जाओ, शुद्ध करके जाओ। कमरे में किसी कोने में कचरा छोड़ के तो नहीं जा रहे हो, उसे झाड़ू लगा के जाओ, जितना हो सकता है उतना पूरा करके जाओ। कोई पंखा का आदि स्विच तोड़ के तो नहीं जा रहे हो। और जैसे ही तुम ऐसा करके जाओगे, कमेटी या कोई दूसरा यात्री आएगा, वो तुरंत कहेगा इस कमरे में कोई महाजन रह गया है, कोई देवता रह के गया है, हमारे पहले कोई अच्छा आदमी रह के गया, उसको फीलिंग अच्छी होगी, वो तुम्हें दुआ देगा, वो तुम्हें पुण्य देगा। तो जितना पुण्य तुमने मंदिर में रह के कमाया है, उससे कई गुना पुण्य तुम वहां कमा सकते हो। मैं नहीं सही, कल कोई तो आएगा मेरे भगवान का भक्त, हा, क्या बात होगी महानुभाव। उदारता देखना, कमरा तुम खाली कर रहे हो, क्या सोचना मैं किसका भक्त हूं, भगवान का। और कल यहां कौन आएगा, भगवान का दुश्मन की भगवान का भक्त। भगवान का भक्त आएगा, मेरा देवता और उसका देवता एक ही होगा, मेरा भगवान उसका भगवान एक ही होगा, मेरा क्षेत्र उसका क्षेत्र एक ही होगा, मेरा नमोकार मंत्र उसका नमोकार मंत्र एक ही होगा। वो मेरा भाई तो आएगा, और भाई को हम गंदा छोड़ के जाए नहीं। बोले कमरा साफ क्यों कर रहा है, खाली करना है। बोले नहीं, कल मेरा भाई आएगा, क्योंकि मेरा बाप और उसका बाप एक है, मेरा भगवान उसका भगवान एक है, इसलिए मैं साफ करके जाऊंगा। देखो कितना बड़ा, यानी आप बड़े बड़े पुण्य तो कमाते हो, लेकिन एक छोटा सा पाप कमा करके पुण्य को धूल में मिला देते हो, धूल में मिला देते हो। हर स्थान पर यही करना। कभी गाड़ी में बैठना, सीट को फाड़ के मत आना, अपन को थोड़ी बैठना है। खिड़की को तोड़ के मत आना ट्रेन में, गाड़ी में, अपन को थोड़ी बैठना। कई लोगों की आदत होती है, चलो अपन उतर रहे हैं, सीट को फाड़ दो। किसी भी स्थान में, ये तो उपलक्षण दे रहा हूं, हर स्थान पर बस कुल मिलाकर के आज सारे जगत के लिए मेरा उपदेश है, कभी ये मन में भाव मत लाना कि मुझे तो यहां से छोड़ के जाना है, मैं मचा के जाऊंगा, मैं गंदा करके जाऊंगा, मैं ऐसा करके जाऊंगा कि ये कहीं का नहीं रहेगा। ये विचार तुम्हारी जिंदगी, वो तो समझ जाएगा, उसको कुछ नहीं करने वाला, वो तो झाड़ू लगवा लेगा, गालियां देके लगाएगा, अब लेकिन तुम बर्बाद हो जाओगे, तुम बर्बाद हो जाओगे। ये सगुन अपने आप में होना चाहिए। और फिर जो दूसरा पक्ष में कह रहा था, घर की बेड शीट से जूते क्यों नहीं पहुंचते, घर के जीने के कोने में पीक क्यों नहीं होती है, क्यों वहां शायद घर में कोई पान नहीं खाता होगा, खाते थे। क्यों? दो कारण। पहला कारण, कल मुझे ही धोना पड़ेगा, और तुम्हारा कारण क्या बन गया, मुझे जिंदगी भी यहीं रहना है, गंदगी होगी तो मुझे ही भोगना पड़ेगी, ये जीना में बदनामी मेरी होगी। कोई यात्री आएगा, कोई मेरा ब्याई जी आएगा, रिश्तेदार आएगा, तो वो मुझे ही टोकेगा, कितने गंदे हो जी आप, देखो कितनी गंदगी, यानी बदनामी मुझे। धर्मशाला में तुम पी के गए, तुम बदनाम हो गई नहीं, वो तो कमेटी बदनाम होगी। घर में तो तुम बदनाम हो गए, बेड शीट से पहुंचोगे तो तुम्हें लिए भोगना पड़ेगा, तुम्हें धोना पड़ेगा। तो मात्र घर का एक कारण है कि तुम्हारा फैसला हो चुका है कि इस घर में मुझे जिंदगी भर रहना है, मुझे रहना है, मेरे बेटे को रहना, मेरा बाप रहा है,
बस इसलिए आप घर को सुरक्षित रखते हो, घर के प्रति आत्मीयता रखते हो, घर को बिगाड़ते नहीं हो। बस यही उदाहरण मैं देना चाहता हूं। इसके बिना तुम्हें आत्मीयता नहीं आएगी। इस दुनिया को तुम किराए का मकान मत मानो, इस दुनिया को तुम पराया मत मानो, इस दुनिया को ये मान के मत भोगो कल मुझे यहां नहीं रहना है, छोड़ना है। ऐसी धारणा जिनकी बन जाएगी वो इस दुनिया को मिटा के मरेंगे, वे दुनिया को बर्बाद करके मरेंगे, वे उजाड़ के बनेंगे, वे स्मशान घाट बना के मरेंगे, क्योंकि उनकी धारणा बन गई मरने के बाद हमें सब छोड़ना है। जैन दर्शन ने घोषणा की पहले इनको कैसे बनाऊं, इनको कैसे सम्मेलन कराऊं, कैसे इनके विचार अच्छे करूं, तो जैन दर्शन ने घोषणा कर दी, हे मरने वालों, हे जाने वालों, ये तुम्हारी मिथ्या धारणा है, तुम दुनिया को छोड़ करके कहीं जा ही नहीं सकते, तुम्हें अनादिकाल से दुनिया में थे और अनंत काल दुनिया में रहोगे। जिनके साथ हो चींटी है तो वो भी तुम्हारे साथ रहेगी, दुनिया में कहीं चले जाना। चींटी को मार रहा है, चींटी से रहित नहीं हो सकते, इन्हीं के साथ रहना है। मच्छर भी रहेंगे, सब रहेंगे, दुनिया छोड़ के जाओगे कहां? एक विचार अपनी जिंदगी में आ जाए बस काफी है। स्वयं चतुष्टय की स्थापना करना है पर में। प्रकृति को पर मानते रहोगे, प्रकृति को यूज एंड थ्रू मानते रहोगे। हाँ, किराए वाली बात वही, यूज एंड थ्रू। अभी पढ़ाई करने आया हूं, 6 महीने रुकूंगा चला जाऊंगा। यूज एंड थ्रू इस सृष्टि को मत मानो, किसी भी प्रकृति को यूज एंड थ्रू मत मानो, कल फिर वही तुम्हें भोगना पड़ेगा। ये गिलास जूठा करके मत फेंको, कल तुम्हें उसी गिलास से पानी पीना पड़ेगा, कल तुम्हें उसी गिलास से पानी पीना। जब तुम्हें मालूम है कि कल भी मुझे इसी गिलास से पानी पीना पड़ेगा, तो मांझ के अच्छा रखोगे कि कचड़े में डाल के रखोगे? माता, जब तो मालूम है कल इसी थाली में खाना है, इसी थाली में खाना है, इसी बर्तन से पानी पीना है, तो आप उसे कचड़े में डाल के रखोगे कि साफ करके उच्चासन पर रखोगे? साफ करके उच्चासन पर रखोगे। और जब तुम्हें मालूम कि ऐसा करना, तो महावीर ने सबसे पहले कहा, क्या गिलास कचड़े में क्यों फेंका? बोले हम, मुझे पानी नहीं पीना, यहां से जाना है। बोले मूर्ख, बोले मूर्ख, कल तुझे इसी गिलास से पानी पीना पड़ेगा, दूसरा गिलास दुनिया में नहीं है। फिर कचरा क्यों, गंदगी गिलास से पानी पिएगा, गंदे पानी पिएगा? तो महावीर ने कहा उठाओ गिलास, ये मान करके गिलास को जूठा करने के पहले ये विचार लाओ, कल फिर मुझे इसी गिलास से पानी पीना पड़ सकता है, तो आपको मांझने का भाव आएगा, उच्चासन पर रखने का भाव आएगा। जब आपको मालूम हो जाए कि कहीं भी मर जाऊं तो भी मुझे दुनिया में ही जन्म लेना पड़ेगा। कहाँ लोगे जन्म? चलो मर रहे हो, कहीं ना कहीं दुनिया में जन्म तो लोगे। दुनिया से बाहर किसी का जन्म नहीं होता। एक प्रकृति से प्रेम करना सिखा रहा हूं। हमें कैसे दुनिया से प्रेम होगा, और नफरत कैसे होती है और प्रेम कैसे होता है, ये रहस्य हमें जानना है। नफरत कैसे होती है? जब हम दुनिया को पर मानेंगे, दुनिया को यूज एंड थ्रू मानेंगे, दुनिया को किराए का मकान मानेंगे, दुनिया को छोड़ के जाने का मन में विकल्प आएगा, तो हम इस दुनिया को मिटाने का भाव आएंगे, गंदा कर देंगे, सब कुछ खत्म कर देंगे। सुसाइड करने वाला देखो अपने शरीर की क्या बुरी हालत करके जाता है, क्या बुरी हालत करके जाता है। गाड़ी के नीचे पड़ गए, छत विक्षित होकर मरता है, जहर खा के मरता है। अंदर क्या इस शरीर की दशा कर देता है, क्या धारणा बन गई उनकी। अरे भाई तू आग लगाएगा, शरीर की क्या हालत होगी? बोले हो जाए, मैं तो छोड़ के जा रहा हूं। जहर खा के करेगा, सारे अंदर की नसें फट जाएंगी। बोले लीवर बस्ट हो जाएगा, किडनी बस्ट हो जाएगी। सुसाइड वाला क्या कहता है? उसको मालूम है कि मैं पॉइजन खाऊंगा तो मेरा लीवर, मेरा हार्ट सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन वो क्यों खा लेता है? बोले हो जाए, मैं तो इसको छोड़ के जा रहा।
गाड़ी के नीचे कटेगा तो छत विकसित हो जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। बोले हो जाए, मुझे क्या करना है, मैं तो मर रहा हूं। वो कुछ भी नहीं करेगा। और सज्जन पुरुष कहता है कि नहीं, मैं जहर खा के नहीं मरूंगा। समाधि वाला व्यक्ति बीमार होकर नहीं मरता, कुछ भी खा के नहीं मरता, बहुत सावधानी से मरता है। सुसाइड वाला भी शरीर छोड़ रहा है और एक समाधि वाला भी शरीर छोड़ रहा है। सुसाइड करने वाला घृणा से भर के छोड़ रहा है, उस शरीर को बर्बाद करके छोड़ेगा, और समाधि लेने वाला छोड़ेगा, छोड़ रहा है, छूटेगा और उन सब वस्तुओं को छोड़ देता है जो शरीर के लिए अनिष्टकारी है।